साल 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है। इसी उद्देश्य को लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा की मनोहर लाल सरकार देश प्रदेश में अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए हर आमजन के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। सरकार समाज के ऐसे वंचितों को वरीयता देकर उनको योजनाओं का लाभ दिला रही है जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे और उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं था। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की शुरुआत पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच जनता तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसका आमजन प्रभावी रूप से लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि अंतिम और वंचित व्यक्ति के विकास के बिना आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना संभव नहीं है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मोदी की गारंटी आने विकसित भारत यात्रा के साथ आज फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा में बसंतपुर गांव में लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। एक छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और समस्याओं का समाधान करवाया। यात्रा में आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार की गारंटी रथ के बारे में बताया और लोगों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। मोदी की गारंटी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। टिगांव विधानसभा के बसंतपुर गांव में लगे कैंप में सैकड़ों लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है। एक ही जगह कई योजनाओं का फायदा मिल रहा है। साथ ही लाभार्थियों द्वारा सरकार की जमकर प्रशंसा की जा रही है। कभी तो लगता है कि हाँ बस अब कुछ ही समय में गरीबी से बाहर आ जाएगा, और अचानक परिवार में एक बीमारी आ जाए तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। फिर वो 5-10 साल पीछे उस गरीबी के चक्कर में फंस जाता है। बीमारी पूरे परिवार को गरीबी के कुचक्र से बाहर नहीं आने देती है, और इसलिए आयुष्मान भारत सहित हेल्थ केयर से जुड़े जो भी समाधान सरकार सामने ला रही है, वो देश के वर्तमान और भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश है। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन एवं होडल के विधायक जगदीश नायर ने कहा कि आगामी वर्ष 2047 तक देश की तमाम समस्याओं की निजात दिलाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य है। हम अपने देश को समस्या रहित देश बनाएंगे और आत्मनिर्भर व विकसित भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे। विधायक जगदीश नायर हसनपुर खंड के गांव हसनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित कर रहे थे। विधायक जगदीश नायर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन समस्याओं का समाधान मौके पर ही करने के लिए लोगों के बीच गांव-गांव अधिकारियों का दस्ता भेजा जा रहा है, जो आम जनमानस की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने में जुटा है। इस मौके पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की ओर से जल संरक्षण करने में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हसनपुर ग्राम पंचायत को अभिनंदन पत्र सौंपे गए। विकसित भारत यात्रा का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज ये विकसित भारत यात्रा इसका लक्ष्य है 2047 में हम अपने देश को तमाम समस्या रहित देश बनाएंगे और एक विकसित भारत का नाम लिखकर स्वर्ण अक्षरों में विकसित भारत का नाम लिखेंगे। आज सारी समस्याओं का समाधान के लिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अधिकारियों का एक दस्ता भेजा है, जिसमें लोगों की समस्त समस्याओं को मौके पर निपटान करके ये दस्ता गांव गांव जा रहा है और गांव गांव सब जन समस्याओं का समाधान कर रहा है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज पलवल जिले के गांव नांगल ब्राह्मण व कुशक में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में विभाग अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर परामर्श व दवा दी जा रही है। अभी तक योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहे पात्र व्यक्तियों को मौके पर संबंधित विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कोई आदमी बीमार हो गया, कोई किसी को ऐसी बीमारी अस्पताल में जाके इलाज कराना है, कोई ऑपरेशन कराना है, लाखों रुपए परिवारों के खर्च होते थे। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, हमने चिरायु हरियाणा बनाई, उसमें भी आज 34 लाख परिवार ऐसे हैं जो इस बीमा में कवर है। वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश भी लोगों को सुनाया जा रहा है। रथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन भेंट किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों ने ग्रामीणों को विकसित व आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिलवाया। अब मेरे साथ बोलना है, हम 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समर्थ विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। लाभार्थी अजित सिंह अत्री ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बारे में जानकारी हासिल की। सरकार द्वारा अच्छी योजनाएं चलाई गई है जिसका लाभ किसानों को पहुंच रहा है। हमारे गांव में जो संकल्प भारत यात्रा आई हुई है, इसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा का मैंने जानकारी ली है। ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें जो हमारी जो फसल है पूरे उच्च दामों पर बिक जाती है और जो पैसे हैं वो सीधे खाते में आ जाते हैं। और इसके तहत जो बाजरे की जो फसल बिकती है उसका जो भावांतर भरपाई योजना का जो लाभ है वो भी हमारे कई साल से खाते में आ रहा है। इसलिए हमें तो बहुत अच्छी है मेरी फसल मेरे ब्यौरा की जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा लगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाभार्थी मोहन श्याम ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से प्राकृतिक खेती करने का काम कर रहे हैं। खेतों में किसी भी प्रकार का कीटनाशक व रासायनिक खाद नहीं डालते, बल्कि गोबर की खाद व जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से पैदावार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, किसान प्राकृतिक खेती करें। मैं किसान हूं और मैं 2 साल से अपनी प्राकृतिक खेती कर रहा हूं, जिसमें मैं कोई अपनी जो भी ये दवाई जो रासायनिक ये चल रही कहाँ दवाई बाज़ार से इन्हें नहीं डालता हूँ, अपना देसी ही काम करता हूँ। पहले जब मैं शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आई, बाकी अब मेरे रूटीन में आ गई और बढ़िया पैदावार है रही है। मैं किसान भाइयों से यही कह रहा हूँ कि या प्राकृतिक खेती करें जिससे कोई बीमारी ना फैले, शरीर में अपना स्वास्थ्य रहे, मोटा अनाज में मोटी जो जैसे हमारे चना है जी और बाजरा है, गेहूं की कम बिजाई करें, मूंग है, उड़द है, जो भी है इनकी बिजाई करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान किसान बिशन ने बताया कि नेचुरल तरीके से खेती का कार्य कर रहे हैं। खेतों में किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं। नेचुरल तरीके से खेती करने से खेतों में पैदावार बढ़ रही है और लागत भी कम हो रही है। उन्होंने किसानों से कहा कि नेचुरल तरीके से खेती करें और बीमारियों से दूर रहें। प्राकृतिक खेती करता हूँ और अपने खेतों में मैं कोई भी खाद बीज उर्वरकों का कोई भी यूज नहीं करता हूँ। मैं जीवामृत और घनजीवन अमृत का प्रयोग करता हूँ। मेरी जो फसल है वो मेरे खेतों से ही बेची जाती है, मुझे मंडी जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन कार्यक्रमों में विभाग अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। लाभार्थी शीला ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कराएं। लाभार्थी जगराम ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना की राशि
उनके खाते में आ रही है, जिसका प्रयोग फसलों की बिजाई और खाद बीज में करते हैं। सरकार की यह अच्छी योजना है जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। मैं एक किसान हूँ, मैं हर बार पंजीकरण कराती हूँ और इसी कृषि विभाग की सभी सुविधाएं इस पंजीकरण से ही मिलती हैं। मैं हर बार अब भी पंजीकरण करा हुआ है मेरा, और सरकार की सुविधाएं तो इससे ही मिलती हैं। प्रधानमंत्री की ओर से जो मेरे पास 2-2 हज़ार रुपये आते हैं, जो साल में 6,000 रुपये आते हैं, वो मेरे बरकरार सही टाइम पर आ रहे हैं और मैं अपनी उन खेतियों में अपने सही उपयोग उन पैसे में खर्च करता हूँ। मुझे खेती में सही लाभ मिला हुआ है, बढ़िया यूज होती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब वंचित पात्र लोगों को मौके पर उनका हक दिला रही है। ये रथ यात्रा गांव-गांव जाकर प्रत्येक जन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के साथ-साथ पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ देकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य कर रही है और यही वजह है कि जनता को योजनाओं का लाभ मौके पर ही मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के तहत जिंद के गांव बेलरखा में पहुंची। यात्रा के लिए आयोजित कार्यक्रम में संस्कृत मॉडल स्कूल बेलरखा के प्रिंसिपल बलजीत सिंह गोयल व बेलरखा के सरपंच मास्टर पृथ्वी सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। डॉक्टर संदीप ढांडा व बलदेव वाल्मीकि ने आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से देश प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरे एरिया की आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मुझे PMMVY के बारे में बताया और उन्होंने ही मेरा फॉर्म भरा था, जिससे मुझे 5,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। इस राशि का प्रयोग मैंने अपने खाने पीने के लिए किया था। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का और साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर्स का धन्यवाद करती हूँ। कांटों की राह पर चलती रही खुद, कांटों की राह पर चलती रहेंगी खुद। औरों के लिए फूल बोती हैं बेटियां, औरों के लिए फूल बोती हैं बेटियां। कोई नहीं एक दूसरे से कम, कोई नहीं एक दूसरे से कम। हीरा अगर बेटा है तो मोती से कम नहीं होती बेटियां, मोती से कम नहीं होती बेटियां। अगर संस्कार है बेटा, अगर संस्कार है बेटा तो संस्कृति होती है बेटियां, संस्कृति होती है बेटियां। पहली बार गर्भवती होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2017 में शुरू होने वाली मातृ वंदना के तहत 5,000 रुपए मिले थे, जिसका मुझे बहुत ही मदद मिली। भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रचार वाहन पर LED के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को लघु फिल्म के रूप में दिखाया गया और यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित अंत्योदय पर आधारित स्टॉल लगाकर आमजन को जागरूक करते हुए लाभान्वित किया जा रहा है। हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलाई और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। संदीप ढांडा ने कहा कि यदि कोई पात्र व्यक्ति किसी वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए तो वो अब इस यात्रा के दौरान अपने गांव में ही आवेदन कर योजनाओं का लाभ लें। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के मार्गदर्शन से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। आज इसी कड़ी में यहाँ गांव बेलरखा में इसका पड़ाव है। इसका उद्देश्य ये है कि एक छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में आम जनता को ज्यादा से ज्यादा जानकारी एवं लाभ दें। ये मैं जो रेगुलर चल रहा हूँ इसमें 52-53 गाँव ही कवर हुए और 12 गाँव दूसरे कैंप ने नरवाना के कवर किए हैं। और इसके साथ ये है कि एक लोगों में चेतना पैदा हुई है विकसित भारत यात्रा से, जो मोदी जी द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्कीमें लागू की गई हैं वह न हमारे सामने है, ये भी प्रसारित करती है और विभाग के कर्मचारी हैं हर स्टॉल पर, वो भी हर व्यक्ति को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी शिकायत भी लेते हैं। भाजपा नेता बलदेव वाल्मीकि ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व की मनोहर सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में
प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक जनहितकारी फैसले लेकर दर्शाया कि सरकार के अंत्योदय उत्थान पर पूरा फोकस है। प्रदेश सरकार में IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन किया है। शगुन योजना के तहत पात्र परिवारों की बेटियों की शादी पर कन्यादान जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।